press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सोना, चांदी, पैसा, जहेज़ का सामान वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि ये सामान हमने हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा कर रखा है, तो क्या उस माल पर, उस सोने चांदी पर, पैसे पर ज़कात होगी या नहीं होगी। तो इसके अंदर आप ये देखें कि सबसे पहले दो सूरतें होती हैं। अगर आपने सिर्फ अपने बच्चों के नाम से इकट्ठा कर रखा है, मालिक आप ख़ुद हैं, तो ऐसी सूरत में ज़कात आपको देनी पड़ेगी अगर आप मालिक निसाब हैं और उन तमाम चीज़ों के मालिक आप होंगे और उस सामान को मिलाकर अगर आप मालिक निसाब होते हैं तो ज़कात आप पर वाजिब होगी। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने उन बच्चों को मालिक बनाया, और मालिक बनाने का मतलब क्या होता है, मालिक बनाने का मतलब ये होता है कि वो जो चाहे उस सामान के साथ में कर सकता है। वो चाहे तो उसे बेच सकता है, वो चाहे तो उसे खा सकता है, वो चाहे तो उसे इस्तेमाल में ले सकता है, वो चाहे तो किसी को दे सकता है। मालिक बनाने का मतलब ये होता है। तो अगर आपने वाकई उन बच्चों को मालिक बनाया है तो फिर इसकी दो सूरतें होंगी। पहली सूरत ये होगी कि आपने जिन बच्चों को मालिक बना दिया वो बच्चे बालिग हैं या नाबालिग हैं। अगर वो बच्चे नाबालिग हैं तो ज़कात की शर्त ना पाई जाने की वजह से उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि ज़कात उसी इंसान पर वाजिब होती है जो बालिग होता है। वो बच्चे नाबालिग हैं, वो चाहे करोड़ों के मालिक बन जाएं तब भी उनके उस माल पर उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं, आपने जहेज़ का सामान उनको दिया यानी उनको मालिक बना दिया, सोना चांदी आपने उनको देकर उनको मालिक बना दिया, अगरचे आप अपने पास रख रहे हैं लेकिन मालिक वो हैं, तो ऐसी सूरत में उस सोने चांदी पर, पैसे पर और उस जहेज़ के सामान पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर आपके बच्चे बालिग हैं, बालिग बच्ची है, बालिग बच्चा है और आपने अगर उनको मालिक बनाया है तो ऐसी सूरत में चूँकि ज़कात की शर्तें पाई जा रही हैं, लिहाजा उस बालिग बच्चे और बच्ची पर वाजिब होगा कि उनकी मिल्कियत में जितना सोना, चांदी, पैसा या जहेज़ का जो सामान है वो कितने रुपए का है, ये सब मिलाकर अगर वो मालिक निसाब होते हैं तो उन पर उस माल की ज़कात देना वाजिब होगा। अगला सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि शादी से पहले बच्ची के ससुराल वाले बच्ची को कुछ सोना देते हैं और बहुत सी जगहों पर रस्में होती हैं कि भाई सगाई के मौके पर या अलग अलग त्यौहार के मौके पर बच्ची को तोहफ़तन कुछ सोना, चांदी वगैरह, पैसे वगैरह पेश किए जाते हैं। तो उस सोने और चांदी की ज़कात उस बच्ची के ससुराल वाले निकालेंगे या उस बच्ची के मायके वाले निकालेंगे। तो इसके अंदर भी आपको ये देखना होगा कि ससुराल वालों ने उस सोने और चांदी का मालिक इस बच्ची को बनाया है या नहीं बनाया, या उन्होंने सिर्फ़ इसको पहनने के लिए या रस्म अदा करने के लिए खाली उसके पास रखने के लिए दिया है। अगर उस बच्ची को मालिक बनाया है तो उस बच्ची को ज़कात देनी पड़ेगी। और मालिक बनाने का मतलब क्या होता है? मालिक बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना करे, अगर कभी रिश्ता टूट जाए तो लड़के वाले उस लड़की से वो माल वापस नहीं ले सकते। अगर वो वापस नहीं मांगते हैं, वापस नहीं लेते हैं और उन्होंने उस बच्ची को मुकम्मल तरीके से मालिक बना दिया है तो उसकी ज़कात उस बच्ची को ही अदा करनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने सिर्फ पहनने के लिए दिया है, रस्म अदा करने के तौर पर सिर्फ रखने के लिए दिया है, बाकी अगर कभी रिश्ता अगर टूट जाए तो वापस मुतालबा करते हैं, वो वापस लेते भी हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उसको मालिक नहीं बनाया है। लिहाजा ऐसी सूरत में जब तक वो सोना चांदी वो उस बच्ची के पास रहेगा, उसकी ज़कात उस बच्ची के ससुराल वाले यानी लड़के वाले ही अदा करते रहेंगे। दूसरी सूरत इसमें ये पेश आती है कि शादी हो जाने के बाद लड़की वाले भी लड़की को सोना वगैरह देते हैं, लड़के वालों की तरफ से भी लड़की पर सोना वगैरह चढ़ाया जाता है। तो उस सोने चांदी का मालिक कौन होगा और उसकी ज़कात कौन देगा? बच्ची कहती है कि शौहर देगा, शौहर कहता है कि माँ बाप देंगे, तो आखिर उसकी ज़कात किस इंसान पर वाजिब होती है और कौन इंसान उनकी ज़कात अदा करेगा? इसमें भी वही मसला है मालिक निसाब होने का यानी मालिक होने का। इसमें देखा ही जाएगा कि मालिक कौन है। अब इसमें शरई तौर पर ये याद रखें कि बच्ची अपने मायके से जो कुछ लेकर आती है
वो चाहे जहेज़ हो, चाहे सोना चांदी हो, ज़ेवरात हो, उस बच्ची के मायके वाले, उसके घर वाले उसी को उसका मालिक बनाते हैं। कि अगर कभी मान लीजिए कि अगर रिश्ता अल्लाह ना करे कभी टूट जाता हो, तो वो बच्ची अपना सोना, अपना जहेज़ सब लेकर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्ची इसकी खुद मालिक है, इसलिए वो वापस लेकर जा रही है। अगर सास ससुर रख भी लेते हैं तो उनसे मुतालबा करती है कि मेरा सोना, मेरा ज़ेवर मुझे वापस दिया जाए। तो जो ज़ेवर बच्ची अपने मायके से लेकर आती है उसकी मालिक वो खुद होती है, तो उसकी ज़कात उस बच्ची पर ही वाजिब है, वही उसकी ज़कात निकालेगी। उसकी ज़कात शोहर पर वाजिब नहीं है, उसकी ज़कात उसके सास ससुर पर वाजिब नहीं है। मालिक ये है तो ज़कात इसी को निकालनी पड़ेगी। हाँ, अब अगर वो अपने शोहर से कहती हो कि भाई मेरा इतना ज़ेवर है और उसकी मुझे ज़कात निकालनी है, तो आप मुझे पैसे दें या आप मेरी तरफ़ से निकाल दें। अब अगर शोहर उसकी ज़कात अपनी तरफ से या उसके कहने की वजह से निकाल दे, या उसको उतना पैसा दे दे वो निकाल दे, या फिर सास ससुर सारे घर का निज़ाम संभालते हों और घर का हर एक काम वो अपने हाथों से करते हों, तो अगर वो बच्ची सास ससुर से ये कह दे कि मेरा इतना ज़ेवर है और उसकी ज़कात इतनी बनती है, आप निकाल दें, और वो अगर अपनी तरफ से वो ज़कात निकालते हों तो वो ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन अगर सास ससुर मना कर दे कि हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं निकाल सकते, या शोहर मना कर दे कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, तो ऐसी सूरत में औरत की ज़िम्मेदारी होगी कि वो निकाले। अगर किसी ने भी नहीं निकाला तो औरत ही गुनाहगार होगी, क्योंकि ज़कात असल में उसी पर वाजिब है, इसलिए उसी को उसकी ज़कात निकालनी होगी। अब वो चाहे तो ख़ुद निकाले, चाहे अपने शोहर से निकलवा ले, या अपने सास ससुर से कहकर उनसे निकलवा ले। ये तो रहा मसला उन ज़ेवरात का कि जो औरत अपने मायके से लेकर आती है। अब वो ज़ेवरात, वो सोना चांदी वग़ैरह जो औरत के ससुराल वाले उस पर चढ़ाते हैं और उसको देते हैं, उसकी ज़कात कौन निकालेगा, उसका मालिक कौन होगा? तो सबसे पहले तो आप ये तय करें कि उसका मालिक कौन है। अगर आपने उस सोने और चांदी का, उन ज़ेवरात का मालिक उस बच्ची को बना दिया है, और बनाने का मतलब ये है कि अब आप वापस नहीं ले सकते, वो बच्ची जहाँ चाहे उसे सर्व कर सकती है, वो बच्ची जिसको चाहे उसे दे सकती है, वो चाहे जहाँ पर उसे खर्च कर सकती है। अगर आपने इस तौर पर उसको दिया है तो उसकी मालिक वो बच्ची ही होगी, और उस बच्ची को ही उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। और अगर आपने खाली उसे पहनने के लिए दिया है, या उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, या सिर्फ उसके पास रख दिया है, लेकिन मालिक आप ही हैं, यानी लड़का ही मालिक है या लड़के के माँ बाप उसके मालिक हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इस सोने और चांदी की ज़कात उस लड़के को, या अगर उसके माँ बाप मालिक हैं तो उसके माँ बाप ही को निकालनी पड़ेगी। बच्ची पर उस ज़कात के न निकालने का कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जब वो उसकी मालिक है ही नहीं तो वो उसकी ज़कात भला क्यों निकालेगी। लिहाजा जो उसका मालिक होगा वही उसकी ज़कात निकालेगा। अगला सवाल ये है कि अगर किसी के पास न सोना है और न किसी के पास चांदी है, मगर उसके पास पैसा है, तो कितना रुपया, कितना पैसा उस आदमी के पास होना चाहिए कि जिससे उस पर ज़कात वाजिब हो जाए। सोने का निसाब 7.5 तोला सोना है, चांदी का 52.5 तोला चांदी है, ये शरीयत में फ़िक्स है। अब अगर उसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी उसके पास नहीं, उसके पास नोट है, उसके पास पैसा है, तो कितना पैसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से ज़कात वाजिब हो जाती है? तो फुक़हा किराम फरमाते हैं कि उतना पैसा अगर उसके पास है कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी का मालिक हो जाए, या 7.5 तोला सोना ख़रीद सके, इतना पैसा अगर उसके पास है तो ऐसी सूरत में वो मालिक निसाब होगा और उस आदमी पर अपने माल की ज़कात वाजिब होगी। और अब चूँकि सोने और चांदी के निसाब में और उसके जो मालियत है उसमें आज बड़ा फ़र्क आ चुका है। तकरीबन 27 से 30 हज़ार रुपये में 52.5 तोला चांदी आ जाती है, जबकि 1 तोला सोना 40 से भी ऊपर चल रहा है। तो ऐसी सूरत में चांदी का निसाब देखा जाएगा। और फुक़हा फरमाते हैं कि इस दौर में अगर किसी के पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी जितना पैसा और रुपया अगर मौजूद है तो वो आदमी मालिक निसाब होगा और उसको अपने माल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अगला सवाल ये है कि अगर किसी के पास में सोना भी है, चांदी भी है, मगर उसके पास में पैसा नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो आदमी ज़कात कैसे अदा करेगा? तो देखिए, अगर किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना हो
या 52.5 तोला चांदी हो, या कुछ सोना और कुछ चांदी हो, और दोनों को मिलाने से 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर वो सोना और चांदी दोनों मिलकर हो जाते हों, तो वो इंसान मालिक निसाब है और उस पर ज़कात अदा करना वाजिब है। अब वो ज़कात कैसे अदा करेगा? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास सोना चांदी है, पैसा नहीं है, तो आपको ज़कात पैसे ही से देनी है। असल में शरीयत के अंदर वाजिब ही है कि आपके पास अगर सोना है या चांदी है तो आप सोना काट कर ज़कात देंगे, या चांदी काट कर और उसमें से उसकी जितनी ज़कात बनती है आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं सोना दूं या चांदी दूं, तो आप पैसा दें। अगर आप के पास पैसा नहीं है तो आप उसके बदले में कोई अनाज, गल्ला, राशन वगैरह आप किसी को दे दें। वो भी नहीं है तो कोई जितनी आपकी ज़कात बनती है उतने रुपए का कोई सामान जो आपके पास रखा हुआ है और जिसकी मालियत आज के दिन, यानी जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन उसकी मालियत उतनी बनती है, तो आप वो दे दें, तो उसके ज़रिए से भी उसकी ज़कात अदा हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग हेला और बहाना इख्तियार करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ज़कात कैसे दें। तो देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तब भी हम अपना वो काम बखुशी और आसानी के साथ में या किसी भी तरीके से उसे पूरा कर ही लेते हैं। शादी ब्याह का मौका देखें, पैसा नहीं होता है तो शादी ब्याह के लिए हम न जाने कहाँ कहाँ से कर्ज़ लेकर आ जाते हैं और अपनी शादी का पूरा इंतज़ाम हम अच्छी तरह कर लेते हैं। किसी के पास घर में जब कोई काम होता है, पैसा नहीं होता, तो वो कर्ज़ लाकर उस काम को अंजाम देता है। तो जब एक मुस्तहब काम के लिए या मुबाह काम के लिए हम कर्ज़ लाकर और उस काम को पूरे अंजाम तक पहुंचा देते हैं और उस काम को हम करते हैं, तो जब एक मुबाह या मुस्तहब काम के लिए आप कर्ज़ ला सकते हैं तो ये तो फ़र्ज़ है। तो अगर आपके पास सोना या चांदी है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप पर वाजिब है कि आप कर्ज़ लाकर और उस माल की ज़कात अदा करें। तो कुल मिलाकर आपको ज़कात अदा करनी है, चाहे आप सोना काट कर, सोना बेच कर ज़कात अदा करें, चाहे चांदी काट कर उसमें से अदा करें या उसको बेच कर अदा करें, और या फिर आप कर्ज़ लाकर कहीं से उस ज़कात की रकम आप लाकर और वो पैसा आप ज़कात के अंदर अदा करें, या आपके पास कोई सामान मौजूद है तो आप उसको बेचकर और उससे जो रकम हासिल होती है उस रकम से आप अपनी ज़कात को अदा करेंगे। एक सवाल किसी ने ये पूछा है कि अगर किसी के पास सोना है, चांदी है और आज के दौर में कोई सोना काट कर नहीं देता, चांदी काट कर या चांदी से या सोने से ज़कात अदा नहीं करता है, लोग पैसे से ज़कात अदा करते हैं। तो अब जब हम सोने और चांदी का जब निसाब मिलाते हैं और निसाब मुकम्मल करते हैं तो फिर हम उसकी मालियत निकालते हैं कि भाई मेरे पास इतने तोला सोना है, इतने तोला चांदी है, चांदी का ये भाव है, सोना इतने का हो रहा है और फिर ये मिलाकर इतने रुपए का हुआ, अब इसका 2.5% ये ज़कात में निकलेगा, तो उसके ज़रिए उसकी ज़कात अदा करता है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 तोला सोना है और उसके पास में 20 तोला चांदी है, तो वो क्या करता है कि 20 तोला चांदी कितने रुपए की हुई, सोना 5 तोला कितने रुपए का हुआ, फिर ये दोनों मिलाकर कितने रुपए के हुए, फिर जितनी रकम बनती है तो वो उसका 2.5% ज़कात में अदा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोने की जो रकम तय की जाएगी, जो तय किया जाएगा कि इतना तोला सोना कितने, 1 तोला सोना कितने रुपए का है, तो ये जब हमने सोना ख़रीदा था तो उस ख़रीदी हुई रकम के एतबार से सोने का निसाब और उसकी रकम निकाली जाएगी, या आज जिस दिन हम ज़कात अदा कर रहे हैं उस वक्त जो सोने की कीमत है उसके एतबार से उस सोने की कीमत निकाली जाएगी। तो इसमें किस रकम का एतबार किया जाएगा? तो मसला ये है कि आप जिस दिन सोने और चांदी की जो ज़कात आप पर जिस दिन वाजिब हुई और जिस दिन आप अदा कर रहे हैं उस दिन बाज़ार में 1 तोला सोने की कीमत कितनी है या 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है, उस दिन की जो कीमत होगी उसी के एतबार से सोने और चांदी की रकम और उसकी जो कीमत होगी वो निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए सोना ख़रीदा 3,000 रुपये में और आज वही सोना 40,000 से ऊपर तोला हो चुका है, तब ऐसा नहीं कि आप 3,000 रुपये तोले के एतबार से गिन कर फिर उसकी कीमत निकालें। नहीं, आज आप ज़कात अदा कर रहे हैं, आज आप पर ज़कात की अदायगी वाजिब है, तो आज मार्केट में सोने की जो कीमत होगी वही कीमत लगाकर उसी के एतबार से उसकी मालियत लेकर फिर उसके जितने पैसे बनते हैं उसका 2.5% आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि आज आपने सोना ख़रीदा, वो 40,000 रुपये तोला है, आगे
2 साल बाद, 10 साल बाद मान लीजिए वही सोना अगर 3,000 रुपये तोला बिकने लग जाए या उसकी रेट 3,000 रुपये तोला हो जाए, तो अब आपने सोना जितने में ख़रीदा है वो रकम शुमार नहीं की जाएगी, बल्कि जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन उसकी कीमत अगर 3,000 रुपये हो चुकी है तो अब आपको 3,000 रुपये के एतबार से 1 तोला सोने की मालियत शुमार करनी पड़ेगी। और अगर वो मान लीजिए कि आपने 40 में ख़रीदा, आगे वाले वक्त में अगर वो 80,000 रुपये तोला हो जाता है तो फिर आपको 1 तोला सोने की कीमत 80,000 रुपये तोले के एतबार से शुमार करनी पड़ेगी। और इस तरह 5 तोला सोना ये कितने लाख रुपए का हो जाएगा और चांदी कितने हज़ारों रुपए की हो जाएगी, उन सब को जोड़कर और आपके पास जो माल तिजारत या पैसा बैंक बैलेंस जितना है उन सब को जोड़कर उसका 2.5% कितना होता है वो आपको ज़कात में अदा करना पड़ेगा। एक सवाल है कि माल तिजारत का क्या मतलब है, माल तिजारत किसे कहते हैं और माल तिजारत कब होता है कि जब उस पर ज़कात वाजिब होती है और कब ज़कात वाजिब नहीं होती है। माल तिजारत वो माल कि जो हम बेचने के लिए रखते हैं उसको माल तिजारत कहा जाता है। या अगर हम किसी से कोई सामान ख़रीदें तो ख़रीदते वक्त हमारी नीयत सिर्फ़ तिजारत की होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत ख़रीदते वक्त सिर्फ़ तिजारत की है तो वो माल तिजारत होता है और उसकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन ख़रीदी या आपने कोई गाड़ी ख़रीदी या आपने कोई बंगला कोई घर ख़रीदा या आपने मोबाइल ख़रीदा या कोई भी सामान आपने ख़रीदा और ख़रीदते वक्त आपकी नीयत सिर्फ़ ये है कि मुझे इसको बेचना है, सिर्फ़ कारोबार की आपकी नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो वो चीज़ माल तिजारत में है और जब तक आपकी यही नीयत रहेगी उस माल की ज़कात आप पर वाजिब होगी। हाँ, अगर आपने सिर्फ़ तिजारत की नीयत नहीं की, आपने ये नीयत कर ली कि अगर फ़ायदा मिलेगा तो बेच दूंगा वरना अपने लिए रख लूँगा या इसको किराए पे चढ़ा दूंगा, दोनों नीयतें हैं आपकी। या आपकी कुछ भी नीयत है, आपने ख़रीदा, ना आपकी कोई कारोबार की नीयत है, ना कोई बेचने की नीयत है, ना आपको उसको किराए पे चढ़ाने की नीयत, कोई नीयत नहीं थी, बस सस्ती मिल रही थी आपने कोई चीज़ ख़रीद ली, तो ऐसी सूरत में भी उस पर ज़कात नहीं होती क्योंकि वो चीज़ माल तिजारत में नहीं आती है। इस तरह बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं कि कई लोग ख़रीद लेते हैं, वो उनकी ज़रूरतों से ज़ायद होती हैं, लेकिन उस ज़मीन पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी वो आप ये देखें कि आपने उस ज़मीन को जब ख़रीदा था तो आपकी नीयत सिर्फ़ ज़कात ये तिजारत की थी या नहीं थी। अगर आपकी नीयत सिर्फ़ उस ज़मीन को ख़रीदने का मकसद और नीयत सिर्फ़ ये था कि इस ज़मीन को मुझे बेचना है तो वो माल तिजारत में आती है और उस ज़मीन की ज़कात आपको देनी पड़ेगी। या अगर आपने उस ज़मीन जब ख़रीदा तो ख़रीदते वक्त आपकी नीयत ये थी कि अगर फ़ायदा मिला तो बेच दूंगा वरना अपने लिए रख लूँगा, तो ऐसी सूरत में वो माल तिजारत में नहीं आती है और उस ज़मीन की ज़कात वाजिब नहीं होगी। या आपने जब उस ज़मीन को ख़रीदा तो आपकी कुछ भी नीयत नहीं थी, न तिजारत की थी, न रखने की थी, न और कोई कुछ किराए वगैरह पर चढ़ाने की थी, कोई भी नीयत नहीं थी, तो ऐसी सूरत में भी आप पर उस ज़मीन की ज़कात वाजिब नहीं होगी। एक सूरत ये भी है कि आपने उस ज़मीन को ख़रीदा और ख़रीदते वक्त आपकी नीयत तिजारत की थी, लेकिन उसके बाद में फिर आपकी नीयत बदल गई, आपने कहा नहीं मुझे इसको नहीं बेचना है, आपने ये कहा कि मुझे इसको अपने बच्चों के लिए रखना है और मैंने इसको जो बेचने की नीयत की थी वो मेरा इरादा ख़त्म हो गया, तो ऐसी सूरत में अब उस ज़मीन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी क्योंकि अब वो ज़मीन माल तिजारत नहीं रही। तो इस तरह तिजारत और कारोबार के लिए जो भी सामान आपके पास में मौजूद है, मान लीजिए कि आप अगर गोली मूंगफली की दुकान चलाते हैं, आप कपड़े बेचते हैं, आप कोई सामान वगैरह बेचते हैं, आप बर्तन बेच रहे हैं या आपने कोई भी सामान बेचने के लिए रखा है, वो चाहे पत्थर हो, चाहे वो मार्बल हो, वो चाहे टाइल्स हो, कुछ भी हो, जो भी माल आपके पास तिजारत के लिए रखा हुआ है ज़कात के अंदर उन सब की मालियत भी शुमार की जाएगी। मान लीजिए आपके पास सोना भी है, चांदी भी है, कुछ पैसा भी है, आपके पास गोडाउन है कि जिसके अंदर बहुत सारा माल रखा हुआ है, या आपके पास कोई भाड़ा है जिसमें बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, या आपकी खान है और खान के अंदर पत्थर बिल्कुल तैयार पड़े हैं और बिल्कुल बस उनको निकालना है और बिल्कुल आपके वो कब्ज़े में है और बिल्कुल पत्थर तैयार है और या निकले हुए पड़े हुए खान के ऊपर बेचने के लिए एकदम तैयार हैं, तो ऐसे पत्थरों पर भी आपको उसकी जो मालियत है उस मालियत को भी शुमार करके और उसका जो 2.5% होगा वो आपको ज़कात में अदा
करना पड़ेगा। तो इस तरह जो ज़मीनें वगैरह जो होती हैं या कोई भी सामान जो माल तिजारत के लिए होता है या जो भी आप कारोबार के लिए चीज़ें अपने लिए अपने पास में रखते हैं बेचने के लिए, उन सब की भी मालियत आपको जोड़नी पड़ेगी। और अगर वो सब जोड़कर अगर आप मालिक निसाब होते हैं तो उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा। और अगर वो सब जोड़कर भी आप मालिक निसाब नहीं होते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप पर ज़कात वाजिब नहीं होती है।